क्या आपने कभी गौर किया कि आपके माता-पिता या दादा-दादी अब पहले जैसे नहीं रहे? पहले जहाँ वे हँसते बोलते थे, घर में चहल-पहल मचाते थे, अब वे चुप रहते हैं, अकेलेपन में खोए रहते हैं या छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। आप सोचते हैं शायद ये बुढ़ापे का असर है, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। ये उदासी हो सकती है, एक ऐसी छिपी बीमारी जो हमारे बुजुर्गों के मन और दिल को धीरे-धीरे तोड़ रही है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी आसान, काम की और सीधे अपनाई जा सकने वाली तरकीबें बताएंगे, जिन्हें आप अपनी रोज की जिंदगी में बिना किसी मुश्किल के आजमा सकते हैं। ये उपाय इतने सरल है कि आपको लगेगा बस इतना ही करना है, और हर कदम पर आपको ये भरोसा होगा कि आप अपने बुजुर्गों को फिर से हंसी, खुशी और जिंदगी की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, आज, अभी और यहीं से। भाग 1, उदासी को समझना। उदासी क्या है? ये कोई मामूली उदासी या मूड का खराब होना नहीं है। यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो लंबे समय तक चल सकती है और इंसान के सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल देती है। बुजुर्गों में उदासी को अक्सर उम्र बढ़ने का सामान्य असर मान लिया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। यह एक ऐसी हालत है जिसे समझा और ठीक किया जा सकता है, बस इसे समय पर पहचानना जरूरी है। उदासी सिर्फ मन की बात नहीं है, इसका असर शरीर और समाज दोनों पर होता है। बुजुर्गों में यह और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसके लक्षण उम्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता कहते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो यह सिर्फ थकान नहीं बल्कि उदासी का इशारा हो सकता है। क्या करें? सबसे पहले यह मान लें कि उदासी कोई कमजोरी नहीं है और यह ठीक हो सकती है। अब अगले हिस्से में हम इसके लक्षणों की बात करेंगे ताकि आप इसे पहचान सकें। भाग 2, बुजुर्गों में उदासी के लक्षण। हमेशा दुखी रहना, जैसे मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता या जिंदगी में अब क्या बचा है। छोटी बातों पर गुस्सा करना या चिढ़ जाना। पहले जिन चीजों में मजा आता था उनमें अब दिलचस्पी न लेना। बार बार यह कहना कि मैं बोझ हूं या अब जीने का मन नहीं करता। शारीरिक लक्षण, नींद का बिगड़ना, बहुत ज्यादा सोना या नींद नहीं आना, भूख में बदलाव, खाना कम करना, वजन घट जाना या कभी कभी ज्यादा खाना, बिना काम किए थकान महसूस करना, सिर दर्द, कमर दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत जो किसी साफ कारण से नहीं जुड़ी हो। व्यवहार में बदलाव, सबसे दूर रहना, अकेले कमरे में रहना, नहाना, कपड़े बदलना या घर के कामों में मन न लगाना, किसी बात पर ध्यान न देना, चीजें भूलना या बार बार एक ही बात कहना, सोचने की शक्ति से जुड़े लक्षण। बार बार यह सोचना कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं, याददाश्त कमजोर हो जाना, जिसे कई बार भूलकर लोग बुढ़ापे का असर समझ लेते हैं। छोटे फैसले जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, इसमें भी उलझन होना। अगर आपके बुजुर्गों में ये लक्षण दिखें तो इसे हल्के में न लें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे कहें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो जवाब दें मुझे समझ आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है? इससे उन्हें लगेगा कि कोई उनकी परवाह करता है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि ये उदासी आती क्यों है। भाग 3, डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं और बुजुर्गों में ये कारण और भी पेचीदा हो सकते हैं। इन कारणों को समझना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में कदम उठा सकें। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। शारीरिक सेहत की समस्याएं, पुरानी बीमारियां जैसे शुगर, दिल की बीमारी, गठिया या कैंसर डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। दर्द या शरीर में कमजोरी की वजह से वे खुद को बेबस महसूस करते हैं। कुछ दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर या नींद की गोलियां डिप्रेशन को बढ़ा सकती हैं। सामाजिक दूरी, बच्चों का दूर रहना, रिटायरमेंट के बाद दोस्तों से कम मिलना या कम मिलने जुलने वाले लोग रह जाना, जीवन साथी या किसी नजदीकी रिश्तेदार के चले जाने से अकेलापन बढ़ जाता है। जीवन में बड़े बदलाव, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में मकसद की कमी, पैसों की परेशानी या बच्चों पर निर्भर रहना, घर बदलना या नई जगह के माहौल में डलने में मुश्किल होना। परिवार से जुड़ी और शरीर के अंदर की वजहें, अगर परिवार में पहले किसी को डिप्रेशन रहा हो तो ये आगे भी हो सकता है। दिमाग में रसायनों का असंतुलन जैसे सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन ला सकता है। सोच और भावना से जुड़ी वजहें, पुरानी यादों में खो जाना, जैसे पहले सब कितना अच्छा था,
खुद को कमजोर या बेकार समझना, जैसे ये सोचना कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। क्या करें? इन इन कारणों को समझकर आप ये सोच सकते हैं कि क्या कोई बाहरी बदलाव जैसे मिलने-जुलने की गतिविधियां बढ़ाना मदद कर सकती हैं या फिर किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। अगले हिस्से में हम आसान और काम की बातें करेंगे जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। भाग 4, आसान और काम के उपाय। यहाँ हम ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें रोज़ की ज़िंदगी में अपनाना आसान है। ये बातें इतनी सहज हैं कि न तो आपको को और न ही आपके बुजुर्गों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर बात के बाद आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी बातें करना शुरू करें। क्यों जरूरी है? बुजुर्ग अक्सर अकेले महसूस करते हैं और उनकी बात सुनना उनके मन को हल्का करता है। एक सीधी सादी बातचीत उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और यह एहसास दिला सकती है कि उनकी परवाह की जा रही है। कैसे करें? हर दिन 10 से 15 मिनट का समय निकालें, उनके पास बैठें और बात करें। पूछें, आपके पुराने मोहल्ले की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है, या आपके जमाने में स्कूल में क्या मजा आता था? पुरानी यादें ताजा करें, उनकी पुरानी तस्वीरें निकालें और उनसे जुड़ी बात सुने। उदाहरण, पापा, इस फोटो में आप इतने स्टाइलिश क्यों लग रहे हैं? बिना टोके सुने। अगर वे दुख की बातें कहें, जैसे अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, तो धीरे से बात का रुख बदलें। कहें, चलिए उस गाने के बारे में बताइए जो आप गुनगुनाया करते थे। सवालों को मजेदार बनाएं। उदाहरण, माँ, आपने पापा को पहली बार कब देखा था? कुछ मजेदार हुआ था क्या? क्या होगा? जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की अहमियत है। इससे उनका मूड अच्छा होता है और वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अगला कदम, अगर वे बात करने से बचें तो अगले दिन फिर कोशिश करें। धैर्य रखें और उनकी पसंद की बातों से शुरुआत करें। रोजमर्रा की छोटी गतिविधियां शामिल करें। क्यों जरूरी है? डिप्रेशन में व्यक्ति की दिनचर्या बिगड़ जाती है और वे बेकार महसूस करते हैं। छोटी गतिविधियां उन्हें व्यस्त रखती हैं और नया मकसद देती है। कैसे करें? सुबह की सैर, उन्हें सुबह 15 से 20 मिनट की हल्की सैर के लिए कहें। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो आंगन या घर के गलियारे में टहलने को कहें। उनके साथ चले ताकि वे अकेले न महसूस करें। घर के छोटे काम, उन्हें कुछ हल्के काम दें, जैसे पौधों में पानी डालना, सब्जियां छांटना या अलमारी जमाना। उदाहरण, माँ, आप पौधों को पानी दे दो, आप तो इसमें एक्सपर्ट हो। पुरानी पसंद को फिर से जिंदा करें। अगर उन्हें गाने सुनना, किताब पढ़ना, बुनाई या चित्र बनाना पसंद था तो उन्हें फिर से शुरू करने में मदद करें। उदाहरण, पापा, चलिए आज वो पुराना रेडियो चालू करते हैं और आपके पसंदीदा गाने सुनते हैं। कुछ नया आजमाएं। अगर पुरानी चीजें अब अच्छी नहीं लगती तो नई चीजें दिखाएं। जैसे यूट्यूब पर बुजुर्गों के लिए आसान व्यायाम के वीडियो दिखाना। क्या होगा? ये काम उनकी दिनचर्या को एक ढांचा देंगे और उन्हें ये महसूस कराएंगे कि उनकी जिंदगी में कुछ करने जैसा है। अगला कदम, अगर वे इन कामों में रुचि न दिखाएं तो उनकी पसंद के हिसाब से गतिविधियां बदलें। उदाहरण के लिए, अगर सैर पसंद नहीं तो घर में हल्का योग या खिंचाव करवाएं। सामाजिक जुड़ाव बढ़ाएं। क्यों जरूरी है? सामाजिक अलगाव उदासी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों से मिलना जुलना और सामाजिक कामों में हिस्सा लेना उनके मन को बेहतर करता है। कैसे करें? परिवार के साथ समय, हफ्ते में एक बार परिवार के साथ रात का खाना, मूवी नाइट या खेल रात रखें। उदाहरण, माँ, आज हम सब मिलकर लूडो खेलते हैं, आप तो इसमें चैंपियन हैं। पड़ोसियों से मिलवाएं। अपने मोहल्ले के बुजुर्गों से उनकी दोस्ती करवाएं। उदाहरण, पापा, सामने वाले शर्मा अंकल भी रोज पार्क में टहलते हैं, उनके साथ चलें। धार्मिक या सामाजिक गतिविधियां, अगर वे पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो मंदिर, गुरुद्वारे या सामाजिक केंद्र में होने वाले छोटे कार्यक्रमों में ले जाएं। उदाहरण, माँ, आज मंदिर में भजन हो रहा है, चलें। ऑनलाइन समूह, अगर वे बाहर जाने में सहज नहीं हैं तो उन्हें ऑनलाइन बुजुर्ग समूह या व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें, जहां वे अपने हमउम्र लोगों से बात कर सकें। क्या होगा? सामाजिक जुड़ाव से उन्हें लगेगा कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी जिंदगी में मकसद और खुशी है। अगला कदम, अगर बाहर जाने में हिचकिचाएं तो शुरुआत में घर पर ही छोटी बैठक रखें, जैसे पड़ोसियों को चाय पर बुलाएं। शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। क्यों जरूरी है? शारीरिक और मानसिक सेहत आपस में जुड़ी है। अच्छा शरीर उदासी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। कैसे करें?
पौष्टिक खाना, उनके खाने में फल, सब्जियां और हल्का खाना रखें। उदाहरण, माँ आज हम ये फल वाला सलाद बनाएं, आप तो इसमें सबसे अच्छी है। नियमित जांच, उनकी दवाइयों और सेहत की जांच समय समय पर करवाएं। कुछ दवाइयां मन को उदास कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर से सलाह लें। हल्का व्यायाम, घर पर ही 10 से 15 मिनट की खिंचाव, योग या हल्की कसरत करवाएं। यूट्यूब पर बुजुर्गों के लिए योग वाले वीडियो दिखाएं। नींद की आदत, उन्हें रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालने में मदद करें। सोने से पहले गर्म दूध या हल्की हर्बल चाय दे सकते हैं। क्या होगा? शारीरिक सेहत में सुधार से उनकी ताकत बढ़ेगी और वे मन से भी बेहतर महसूस करेंगे। अगला कदम, अगर वे कसरत करने में सुस्ती दिखाएं तो इसे मज़ेदार बनाएं, जैसे उनके पसंदीदा गानों पर हल्का नाच या घर में ही छोटा डांस सेशन रखें। उनकी भावनाओं को समझें और सलाह लें। क्यों जरूरी है? कई बार उदासी इतनी गहरी होती है कि घरेलू उपाय काफी नहीं होते। विशेषज्ञ की मदद इसे अच्छी तरह ठीक कर सकती है। कैसे करें? उनकी बात सुने, उनकी भावनाओं को बिना टोके या जज किए सुने। अगर वे कहें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो कहें मुझे समझ आ रहा है, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। मनोचिकित्सक या सलाहकार, किसी अच्छे मनोचिकित्सक या सलाह देने वाले से संपर्क करें। अगर वे जाने से डरें तो कहें बस एक बार बात करके देखते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। दवाइयों की सलाह, अगर डॉक्टर दवाइयां दें तो उन्हें समय पर लेने में मदद करें। दवाइयों का समय याद रखने के लिए फोन में अलार्म लगा सकते हैं। थेरेपी के तरीके, बातचीत से इलाज, सोचने के तरीके बदलने वाली थेरेपी या मन की शांति वाली थेरेपी बहुत असरदार हो सकती है। क्या होगा? विशेषज्ञ की मदद से उनकी हालत जल्दी सुधरेगी और आप उनके लिए सही दिशा में कदम उठा रहे होंगे। अगला कदम, अगर वे मदद लेने से मना करें तो धीरे धीरे उन्हें यकीन दिलाएं कि ये कोई कमजोरी नहीं है। उदाहरण, माँ, जैसे हम सिरदर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन के लिए भी मदद लेना आम बात है। भाग 5, बच्चों के लिए काम की बातें। बच्चों के रूप में अपने माता पिता या दादा दादी की मदद कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ आसान सुझाव है जो आपकी रोज की जिंदगी में फिट हो सकते हैं। समय निकालें, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, हर दिन 10 से 15 मिनट उनके लिए जरूर निकालें। ये छोटा सा काम बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी पसंद को अहमियत दें, उनकी पसंदीदा चीजें जैसे खाना, गाने या फिल्में उनके साथ बांटें। उदाहरण, पापा चलिए आज वो पुरानी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते हैं, छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर वे कोई छोटा काम करते हैं जैसे पार्क में टहलना या दोस्त से बात करना, उनकी तारीफ करें। कहें, माँ आप आज कितने फ्रेश लग रहे हैं। धैर्य रखें, डिप्रेशन से उबरने में समय लगता है। अगर वे तुरंत बेहतर न हो तो हताश न हो। खुद का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करते समय अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ख्याल रखें। आप तभी उनकी मदद कर पाएंगे जब आप खुद ठीक होंगे। बच्चों को शामिल करें, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें दादा दादी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, बेटा दादी को अपनी नई ड्राइंग दिखाओ। क्या होगा? ये छोटे छोटे कदम आपके बुजुर्गों को यह महसूस कराएंगे कि वे परिवार का जरूरी हिस्सा हैं। अगला कदम, आज ही एक छोटी सी शुरुआत करें। उदाहरण के लिए उनके साथ चाय पीते हुए 10 मिनट की बातचीत करें। भाग 6, हर दिन के लिए एक आसान रूटीन। यहाँ एक साधारण दैनिक रूटीन है जिसे आप अपने बुजुर्गों के लिए बना सकते हैं। इसे उनकी जरूरतों और पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। सुबह 15 मिनट की हल्की सैर या स्ट्रेचिंग, उनके साथ जाएं ताकि वे अकेला न महसूस करें। उनके साथ नाश्ता करें और दिन की योजना के बारे में बात करें। उदाहरण, पापा आज हम क्या खास करें। दोपहर, कोई हल्की गतिविधि जैसे पौधों को पानी देना, किताब पढ़ना या पुरानी तस्वीरें देखना। दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट की बातचीत। पूछें, माँ आपको वो पुराना सीरियल याद है, उसका क्या नाम था। शाम, पड़ोसियों या परिवार के साथ समय बिताएं। उदाहरण, एक छोटा गेम नाइट या चाय पार्टी। कोई पुराना गाना सुने या टीवी पर उनकी पसंदीदा सीरियल देखें। रात, हल्का खाना और सोने से पहले उनकी बात सुने। अगर वे धार्मिक है तो उनके साथ प्रार्थना करें। सोने से पहले हल्की हर्बल चाय या गर्म दूध दें। क्या होगा? यह रूटीन उनकी दिनचर्या को नियमित करेगा और उन्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। अगला कदम, इस रूटीन को एक हफ्ते तक आजमाएं और देखें कि क्या बदलाव आता है। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इसे और बेहतर करें। भाग 7,
क्या न करें? कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिप्रेशन को और बढ़ा सकती हैं। इन्हें करने से बचें। उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें या यह तो उम्र की बात है कहकर टालें नहीं। उन्हें जबरदस्ती गतिविधियों में शामिल न करें, धीरे धीरे प्रेरित करें। उनकी तुलना दूसरों से ना करें, जैसे देखो शर्मा अंकल तो कितने खुश रहते हैं। उनकी शिकायतों को हल्के में न लें, उनकी बातों को गंभीरता से सुने। अपनी परेशानी उन पर न निकालें। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करें और फिर नए सिरे से शुरू करें। भाग 8। प्रेरणा और भरोसा। डिप्रेशन से जूझ रहे बुजुर्गों को बेहतर करना नामुमकिन नहीं है। हर छोटा कदम, चाहे वह 10 मिनट की बातचीत हो, एक हल्की सैर हो, उनकी पसंद का खाना बनाना हो, उनकी जिंदगी में उजाला ला सकता है। यह क्यों जरूरी है? बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे परिवार की खुशी को भी बढ़ाता है। जब आप अपने माता पिता या दादा दादी को मुस्कुराते हुए देखेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। क्या करें? हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। उदाहरण, आज उनके साथ 10 मिनट की बातचीत करें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। अगर कुछ काम न करे तो हार न माने, नई चीजें आजमाएं। क्या होगा? धीरे धीरे आप देखेंगे कि वे पहले से ज्यादा खुश और सक्रिय हो रहे हैं। उनकी मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होगी। अगला कदम, आज ही शुरू करें। उनके साथ बैठें, उनकी बात सुने और एक छोटी सी गतिविधि की योजना बनाएं। उदाहरण, माँ चलिए आज हम आपके पसंदीदा गाने सुनते हैं। भाग 9। प्रोफेशनल मदद और संसाधन। कभी कभी डिप्रेशन इतना गंभीर होता है कि घर के उपाय काफी नहीं होते। ऐसे में प्रोफेशनल मदद लेना जरूरी है। यहाँ कुछ सुझाव है। किसी अच्छे मनोचिकित्सक या काउंसलर से संपर्क करें। कई अस्पताल और क्लिनिक बुजुर्गों के लिए खास सेवाएं देते हैं। हेल्पलाइन, बंद्रेवाला फाउंडेशन, सिलकर 1860-2662-345 संजीवनी 011-4076-9002। ऑनलाइन थेरेपी, अगर आपके बुजुर्ग बाहर जाने में सहज नहीं है तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। स्थानीय क्लब या एनजीओ से संपर्क करें जो बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। क्या करें? प्रोफेशनल मदद को आखिरी विकल्प न माने। इसे शुरुआत में ही आजमाएं ताकि स्थिति ज्यादा खराब न हो। क्या होगा? प्रोफेशनल और घरेलू उपाय मिलकर उन्हें जल्दी बेहतर कर सकते हैं। अगला कदम, अपने नजदीकी डॉक्टर या काउंसलर से समय लें और बुजुर्गों को इसके लिए सहज बनाएं। भाग 10। निष्कर्ष। बुजुर्गों में डिप्रेशन एक गंभीर लेकिन ठीक होने वाली स्थिति है। इसे समझकर, इसके कारणों को पहचान कर और आसान उपाय अपनाकर आप उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह स्क्रिप्ट आपको भरोसा दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी बातचीत, रोजाना की गतिविधियां, सामाजिक जुड़ाव, सेहत और प्रोफेशनल मदद, ये सब मिलकर बुजुर्गों को फिर से खुशी की ओर ले जा सकते हैं। आज से शुरू करें। उनके साथ 10 मिनट की बातचीत करें। एक हल्की गतिविधि की योजना बनाएं, जैसे सुबह की सैर या पुरानी तस्वीरें देखना। उनकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करें और धैर्य रखें। क्या होगा? आपके छोटे छोटे प्रयास उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। आपका परिवार फिर से एकजुट और खुशहाल होगा। यह स्क्रिप्ट आपके लिए एक रास्ता है। हर कदम पर यह भरोसा दिलाती है कि अब इसके बाद यह होगा और यह करना चाहिए। तो चलिए आज ही पहला कदम उठाएं। आपके बुजुर्गों की मुस्कान आपका इंतजार कर रही है।